वैसे तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन क्लास 10th में भी एक बार हमें फिर से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया गया है। तो आज एक बार फिर हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दो संख्याएं दी गई है, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 26 को हमने यहां लिख लिया और 26 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसे हम पहले 2 से भाग देंगे, 13 बार में जाएगा। फिर 13 को 13 से ही भाग दे देंगे तो एक बार में। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हमें पता चल गया कि 26 को हम 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब थोड़ा इस 91 को भी पता कर लिया जाए कि आखिर इस 91 को हम कैसे लिख सकते हैं। कि 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 किसके पहाड़े में आता है, तो सीधे ये 7 के पहाड़े में आएगा। 7 के पहाड़े में 13 बार में आएगा और फिर 13 से 13 एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब इस 91 को हम 7 गुणे 13 लिख सकते हैं। एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ का मतलब होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन हो उसे हमें लिख देना है। तो दोनों में क्या कॉमन है, हम देख रहे हैं कि 13 ऐसी चीज है जो दोनों के गुणनखंडों में है। तो हम 13 को यहां लिख लिए, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए इस 26 को भी हम लिखेंगे और 91 को भी लिख लेंगे और हम अभाज्य संख्याओं को सोचेंगे कि किस अभाज्य संख्या से ये संख्याएं कटेंगी। कोई एक संख्या भी अगर कटेगा तो हम उसे लिख लेते हैं। तो 2 से ये 26 कट सकता है तो हमने यहाँ 2 लिखा, 13 बार में ये 26 कट गया। 91 तो कट नहीं पाएगा तो हमने 91 को ऐसे लिख लिया। अब फिर हम सोचेंगे कि 2 से ये कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, ना ही ये 5 से कट पाएगा, 7 से ही 91 कटेगा। तो हमने यहाँ 7 लिख लिया। 13 को हमने ऐसे लिखा क्योंकि 13 से तो भाग हो नहीं पाएगा, 91 जो है 13 बार में कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 13 लिखने से दोनों संख्याएं 1 हो जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम 2 गुणे 7 गुणे 13 मिल गया। इन संख्याओं का गुणा कर लेने पर ही एलसीएम निकल जाता है। तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13। इनका गुणा कर देंगे तो 14 गुणे 13, इसका मतलब है 182। तो 182 जो है वो इस दोनों संख्याओं का एलसीएम है और 13 जो है वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। इसी सवाल में अभी हमें एक काम और करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि जांच करके बताइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर है या नहीं है। तो ये दोनों संख्याएं हमें पता है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभी अभी हमने निकाल लिया। तो कुल मिला के चारों बातें हमें पता है। तो इन चारों का मान फॉर्मूले में रखेंगे और देखेंगे दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं या नहीं। तो अभी अभी हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला था तो हमें 13 मिला था। एलसीएम निकाले थे तो हमें 182 मिला था। और क्वेश्चन ने कहा है जांच करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं हमें पता है। तो यहाँ पे हमने 26 गुणे 91 दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया और इस तरफ एचसीएफ की जगह पे हमने 13 लिख लिया और एलसीएम के स्थान पे हम 182 लिख लिए। दोनों के मान जितने थे वो मान हमने रख लिया। अब 26 का गुणा हम 91 में करेंगे 2366 हो जाएगा
और जब हम 13 का गुणा 182 में करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा 2366। तो इस तरह से दोनों पक्ष बराबर हो गए, जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब ये जो बात हमने चेक की वो सही है। मतलब ये एक फार्मूला है जो सत्य है। कभी भी हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालें और उनका गुणा कर लें आपस में, तो वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होगा। अभी अभी हमने इस बात को चेक किया कि ये सत्य है कि नहीं, तो हमें पता चला कि ये बात बिल्कुल सच है। और सच्ची बातों को तो हमें याद रखना चाहिए, तो बिल्कुल इसे हमें याद भी रखना पड़ेगा। ये एक फार्मूला है। दूसरे प्रश्न में जो हमें नंबर्स दिए गए हैं वो एक नंबर है 510 और दूसरा नंबर है 92। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 एक सम संख्या है, इसीलिए हम इसे पहले 2 से भाग दें। तो 510 का आधा करेंगे तो 255 आएगा। अब ये 2 से नहीं कट पाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 12 होगा, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो 3 से हम इसे काटें तो 24 आता है 8 बार में और 15 आता है 5 बार में। अब ये 85 5 के पहाड़े में आएगा 17 बार में, और 17 खुद अपने ही पहाड़े में आएगा 1 बार में। तो 510 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हमें पता करना है कि 92 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 92 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 46, और जब 46 का आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23, और 23 किसी से नहीं कटता, खुद अपने आप से कटेगा 1 बार में। तो हम 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन होता है ऐसी चीजों को ढूंढते हैं जो दोनों में हो। दोनों में कॉमन था, इसलिए हमने 2 को एचसीएफ कह दिया। अब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो दोनों संख्याओं को हमने एक पास लिख लिया, 510 और 92। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। तो जब हमने 2 से भाग दिया तो ये हो गया 255 और ये हो जाएगा 46। ये 46 फिर से 2 से कट जाएगा, इसीलिए 2 से हम भाग दे रहे हैं। 255 तो कटेगा नहीं, लेकिन ये हो जाएगा 23। अब ये 3 से कट रहा है तो हम इसे 3 से काटेंगे। 3 से काटने पर ये 85 हो गया और 23 को भी हमने लिख लिया। अब सीधे 5 से काट दे 85 को तो 17 आ जाएगा और ये है 23। अब आगे हमें यहाँ पे 17 से काटना होगा। 17 एक हो गया और 23 कट नहीं पाएगा, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। फिर 23 से भाग दे देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालते समय हम इन सारे नंबर्स का गुणा कर लेते हैं। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जब हम इन सारे नंबर का गुणा कर लेंगे तो 23,460 हमें मिलेगा और यही होगा एलसीएम। अब इस क्वेश्चन में भी हमें ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हमने अभी अभी दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला था तो हमें 2 मिला था, और दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाले थे तो हमें 23,460 मिला था। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणा करके हमें लिख लेना है जो संख्याएं हमें दी गई थी, और एचसीएफ के नीचे हमने 2 लिख लिया और एलसीएम के नीचे 23,460 को हमने लिख लिया। जब हम 510 को 92 में गुणा करेंगे तो 46,920 मिलेगा,
और जब हम इस 2 का इस नंबर में गुणा करेंगे तो हमें 46,920 मिलेगा। तो दोनों ही संख्याएं बराबर आ गई। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब जो बात हम चेक कर रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। इस तीसरे प्रश्न में हमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 336 का हम निकालेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 336 को हमने यहां लिखा 2 से भाग दे रहे हैं क्योंकि एक सम संख्या है। तो 2 का आधा 1, 12 का आधा 6 और 16 का आधा 8 हो जाएगा। फिर से हमने 2 से भाग दिया तो 16 का आधा कर दें तो 8 और इस 8 का आधा कर दें तो 4। अगर फिर 2 से भाग दे दें तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। फिर हम 2 से भाग दे देंगे तो 42 का आधा 21 होगा और 21 अब ये 2 से नहीं कट पाएगा इसलिए हम इसे 3 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा। फिर 7 से 1 बार में कट जाएगा। इस 336 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब 54 का भी निकाल लें। तो हमने 54 का जब निकाला सबसे पहले 2 से काटे तो ये 27 हो गया और ये 27 3 से कट जाएगा 9 बार में। फिर 9 3 से कट जाएगा 3 बार में। फिर ये 3 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो 54 का और 336 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 54 का क्या मिला 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ निकालना था हमें। मतलब जो दोनों में कॉमन हो अब हम उसे लिखेंगे। यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिखा और एक 3 कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, गुणे में 3 लिख लेंगे। तो इस तरह से एचसीएफ 6 आ जाएगा। अब हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों नंबर को 336 को और इस 54 को हमने एक पास लिखा। सबसे पहले हम 2 से भाग दे रहे हैं तो इसे 2 से भाग दिया जाएगा तो 168 मिलेगा और ये हो जाएगा 27। अब ये 2 से कट रहा था इसलिए हमने 2 लिख लिया और इसका आधा करने पर होगा 84। 27 ऐसे ही रहेगा। फिर ये 84 2 से कटेगा तो हमने 2 लिखा। 84 को जब हमने 2 से कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 42। फिर से ये 42 2 से कट जाएगा तो इसका आधा हो गया 21 और यहाँ पे है 27। अब ये दोनों नंबर 3 से कटेंगे तो हमने 3 लिखा। 7 बार में ये कटा और ये 9 बार में। अब फिर ये जो है 3 से कट रहा है तो हमने 3 से काटा तो ये 3 आ गया और ये 7 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आगे हम यहाँ करते हैं तो 7 है और 3 है, ये 2 नंबर अभी बचे हुए हैं। तो अब हम लिखेंगे 3 से 3 कट गया तो 1, 7 को हमने ऐसे लिखा और फिर हम 7 से किए तो ये 1 बन गया। तो एलसीएम निकालना था। मतलब ये जितने भी हमें नंबर्स मिले हैं उन सारे नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। जब इन सारे नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3024 और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमें इस तीसरे प्रश्न के लिए भी इस बात को चेक करना होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो हम अभी अभी एचसीएफ निकाले थे तो हमें 6 मिला था और एलसीएम निकाले थे तो 3024 मिला था। इस बात को हमने यहाँ लिख लिया और दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। मतलब जो संख्याएं दी गई थी उन्हीं संख्याओं को 336 को हमने 54 में गुणा किया और इस तरफ हमने एचसीएफ मतलब 6 और एलसीएम मतलब
24 को आपस में गुणा किया। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें 18,144 मिलेगा, और जब इन दोनों नंबर का गुणा करेंगे तो भी हमें 18,144 ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब दी गई बात ये बिल्कुल सही है।